रखना। वो जब आप पैसे कमाने में अंधे होते हैं तो पैसा रहेगा, लेकिन आप उस आदमी को नींद नहीं आ रही है, इतना पैसा है पर क्या करूं, किसे दूं। अब उनके भी मरने के बाद उनका परिवार छीन छीन के खा जाएगा। जो दौलत कमाई उस दौलत से सुकून कहां मिला। इसलिए मेरी मां, पैसे के पीछे मत भागना। सबसे बड़ी दौलत क्या है? आपके बच्चे सही रास्ते पर हैं। आप किसी भूखे को रोटी दे रहे हैं ना, आप माना कि आप 100 रुपए कमाते हो, पर 100 रुपए में एक रोटी किसी के लिए निकाल के रखते हैं, तो आपसे ज्यादा सुखी मुझे नहीं लगता कि कोई है। कम से कम आप दूसरों के बारे में सोचें। वो दुआएं जो एक रोटी निकाल रहे हो ना, वो दुआएं आपको, आपके परिवार को सेफ रखेंगी, सुरक्षित रखेंगी। कहते ना, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती। पैसा कमाना बुरा नहीं है मेरी मां, पर इतना ना कि अंधे हो जाओ। जहां जरूरत नहीं है वहां आप ऑपरेशन कर रहे हैं। अब है तो पैसा, लाख करोड़ से ज्यादा पैसा है आपके पास, मतलब लाख करोड़। अपन तो 1 करोड़ भी नहीं देख पाते सारी जिंदगी में। सामान्य व्यक्ति 1 करोड़ भी नहीं देख पाता, उनके पास 1 लाख से कई लाख करोड़ हैं, आप ये मान लीजिए। बड़े हॉस्पिटल, भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल उन्हीं के। क्या हुआ? जब आप गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो पैसे का सुख भोग ना पाओगे। याद रखना, कोई ना होगा सुख भोगने वाला। पैसा होगा, गद्दा बनाना पैसे का, तकिया बनाना पैसे के, सोना, तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। तुम्हें अच्छी नींद आती है, तुम्हें अच्छी भूख लगती है, तुम्हारे बेटे आज्ञाकारी हैं, धर्म से चल रहे हैं। यही दौलत है साहब, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। महलों की चाह ना रखना मेरी मां। झोपड़ी में जो सुख है ना, महलों तक पहुंचने के लिए आदमी महलों वालों से जाके पूछना, एक भी महल वाला मुझे नहीं लगता कि सुखी होगा। बिल गेट्स का नाम सुना होगा। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, पर बिल गेट्स की अपनी पत्नी शादी के 27 साल बाद, बिल गेट्स इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान जैसे कई देश एक दिन में खरीद सकता है। वो इतना बड़ा आदमी है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे कई देश एक दिन में खरीदने की ताकत है। इतना बड़ा आदमी, लेकिन इतने बड़े आदमी की पत्नी तलाक देके चली गई। क्यों? व्यापार करना सीख लिया, पैसा कमाना सीख लिया, पर परिवार में रहना नहीं सीखा। पत्नी ने क्यों छोड़ा? क्योंकि पत्नी को शक था, संदेह था कि इस आदमी का अन्य जगह कुछ है। एक स्त्री भला ये कैसे स्वीकार करे कि उसका पति किसी और के साथ रहे? पैसे से थोड़ी कोई बड़ा। यदि पैसे की लालची होती तो महिला ऐसे आदमी को क्यों छोड़ती? मतलब पैसा मायने नहीं रखता। आपका पति अच्छा है, आपकी पत्नी अच्छी है, तो झोपड़ी में भी गुजारा अच्छा होगा, हंसी खुशी से जिंदगी गुजर जाएगी। और जीवन में संतुष्टि नहीं है, प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, तो महल भी बहुत फीके हैं। मैंने महलों में रहने वालों को रोते देखा है। महाराज जी, सब कुछ है, सुकून नहीं है, शांति नहीं। और मैंने एक आदमी साइकिल खरीद के लाया, पति साइकिल चला रहा है, उसकी पत्नी साइकिल के पीछे उनकी कुछ बच्चों के साथ पार्क में खेल रहा, मंदिर जा रहा है, खूब हंसी खुशी से। क्या ये सफल नहीं है? बोलो। जिनके होठों पे मुस्कान है वो हर मुस्कान वाला व्यक्ति सफल है, और जो पैसे पाकर भी परेशान है, काहे के सफल? आजकल लोग पैसे के चक्कर में पागल हो गए हैं, हंसना भूल गए हैं, मुस्कुराना भूल गए हैं। आप लोग आखिरी बार कब ठहाका मार के हंसे, आपको पता ही नहीं।
इस जिंदगी में इतने बिजी हो गए कि आप हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए। सच बताओ भाई, आप कब हंसी थी ठहाका मार के पेट दर्द करने लग गया हंसते हंसते? याद है तारीख? नहीं, हंसना भूल गई आप, केवल मुंह बनाना सीख गए। बात बात पे मुंह बन रहा है, बात बात में गुस्सा आ रहा है, बात बात में चिड़चिड़ापन है, बात बात में क्रोध है। ये क्या जिंदगी जी रहे हो आप लोग? जिंदगी ऐसे नरक ना बनाओ, खुशहाल रहो। ये जिंदगी बहुत थोड़ी है, आज हम हैं कल रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही ऐसे चलाओ, मुस्कुराओ। जो है ईश्वर का धन्यवाद, विधाता बहुत है। आप सफल हैं, मेहनत करते रहो, प्रयास करते रहो, पर टेंशन लेने का नहीं, परेशान होने का नहीं। हानि लाभ चलता रहेगा। पत्नी के साथ अच्छे से रहो, जैसी है अच्छी है, पति जैसा है अच्छा। अब अभी आपने एक घटना सुनी, एक लड़की ने अपने पति से कहा कि तुम थोड़ा सांवले हो, मैं गोरी हूं। सच्ची घटना, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ इस घटना को, अभी की एक घटना। एक पत्नी बोली अपने पति से, सुनो जी आप थोड़ा सांवले हो, मैं थोड़ा गोरी हूं, मैं देखो कितनी सुंदर हूं, आप थोड़ा सुंदर कम है। अब वो रोज क्या है पति को, पति बोले कोई बात नहीं, अब मैं जैसा हूं। तुम्हें शादी के पहले देखना था, मैं तो वैसे ही था, बिना मेकअप के आया था तुम्हारे पास, तुमने क्यों कर लिया? अब वो रोज कहे कि तुम काले हो, सांवले हो, अच्छे नहीं लगते, मैं देखो कितनी सुंदर हूं। एक दिन क्या हुआ, उसी गोरी पत्नी ने अपने काले पति को मार डाला। अभी की घटना ताजी, मार डाला और एक सुंदर सा यार सेट कर लिया। तू ठीक है मेरे लायक, गोरा है, मैं भी गोरी हूं, तू भी गोरा, आप पुत्र की तरह सुख दो, पुत्र बन के। पत्नी, बच्चे, खूब छोटा सा परिवार है, रहो ना खुश। आजकल व्यक्ति पैसे के चक्कर में ना माँ को देख रहा, ना बाप को देख रहा, ना बच्चों को संस्कार दे रहा। पत्नी को देखने का, बात करने का, मिलने का टाइम नहीं। हाय रे पैसा पैसा पैसा, मर जाओगे तो ले जाना पैसा बांध के। रिश्ते बड़े होते हैं, पैसा बड़ा। आजकल क्यों रिश्ते टूट गए? क्योंकि पैसे को बड़ा मान लिया। किसको बड़ा मान लिया? पैसा बड़ा नहीं होता, माँ बड़ी होती है, पिता बड़ा होता है, पत्नी बड़ी होती है, बच्चे बड़े होते हैं। बोलो हाँ, पति बड़ा होता है। पैसा तो आएगा जाएगा, बाप थोड़ी बार बार आएगा जाएगा, माँ थोड़ी बार बार आएगी जाएगी। बोलो, बच्चे थोड़ी बार बार, एक बार बिगड़ गए तो फिर बनने की संभावना नहीं है। ये बार बार आने जाने वाला खेल नहीं है, ये बच्चों गुड्डा गुड़ी का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी है। आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि जिम्मेदार नहीं, मजाक समझते हैं रिश्तों को, गंभीर नहीं है। गंभीरता से शादी कर ली पर रिश्ते निभाना नहीं जानते लोग, खिलौनों की तरह रिश्ते तोड़ रहे हैं। जब तक गंभीरता, अच्छा एक बात बताएं, 35-40 में ही समझदारी आती है, मैच्योरिटी जो होती है ना, गंभीरता, वो 30 साल 35 साल के बाद ही ये सब आती है। कहते ना, अक्कल की डाढ़ जल्दी नहीं निकलती, अक्कल की डाढ़ जल्दी नहीं निकलती। 25 साल के छोरा छोरी में कोई ज्यादा अक्कल नहीं होती, 30 साल के लड़का लड़की में भी कोई ज्यादा अक्कल नहीं होती। 30 से आनी स्टार्ट होती है, 30 के बाद थोड़ी थोड़ी अक्कल आएगी, और 35-40 के बीच में थोड़ा आप गंभीर हो जाएंगे। और जब गंभीरता आती है तब तक आप लोग सब बिगाड़ चुके होते हैं, क्योंकि उस समय अक्कल होती नहीं है। इसलिए कहता हूं, सफल वो होगा जिसे समय से समझदारी आ जाएगी। इसलिए कहता हूं, बच्चों को
समझदार बनाओ, गंभीर बनाओ, जिम्मेदार बनाओ। मजाक नहीं है ये। सब बिगड़ जाएगा फिर रोते रहना। शादी किए, महीने 2 महीने बाद तलाक के कागज लिए घूमने लग गए। 2 साल भी नहीं चल रही है आजकल की शादियां। क्यों? सबका नुकसान होगा इससे। युद्ध हो रहा है ना अमेरिका और इजराइल और ईरान में, उस युद्ध वहां हो रहा है हजारों किलोमीटर दूर, पर नुकसान भारत में भी हो रहा है। बोलो हाँ। गैस नहीं मिल रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। डीजल महंगा तो सब महंगा, साग सब्जी महंगी, अनाज महंगा, सब महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा तो सब महंगा। इसका मतलब ये हुआ लड़ कोई रहा है पर प्रभाव पूरी दुनिया में है। कहते हो इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, लपेटी वहां पहनाई और सियावर रामचंद्र की जय। हम तो सामने कुछ नहीं कहा और लड़ाई तुम ही हो। आपने जिस